दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी का आकार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी। ये सब देखकर मेरे साथ वो टैक्सी ड्राइवर भी काफी घबरा गया। उसे भी शायद बहुत ही ज्यादा डर महसूस हो रहा था। उस वक्त हमारे साथ क्या बीत रहा था ये तो मैं ही जानता हूँ। अब वो पानी पूरी वाला धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस हैवान को अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सर पकड़ते हुए जल्दी से कार की तरफ भागा और वो ड्राइवर भी मेरे साथ साथ कार की तरफ भागा। उसके बाद हम दोनों भागते हुए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद हमने एक नज़र बाहर की तरफ देखा तो पता चला कि वो पानी पूरी वाला आदमी वहाँ पर नहीं था। अब हमारे पास भागने का यही अच्छा मौका था। उसके बाद ड्राइवर ने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की। वो गाड़ी जैसे ही भगाने वाला था कि तभी हमने देखा कि सामने की तरफ वही पानी पूरी वाला आदमी खड़ा है। ये देखकर हम काफी डर गए। अब हमारी मौत हमें सामने नजर आ रही थी। उससे बचना हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन सी बात थी। ये देखकर उस ड्राइवर ने सबसे पहले तो गाड़ी के सभी शीशे को बंद करते हुए गाड़ी को उस पानी पूरी वाले के ऊपर से निकाल दी। गाड़ी जैसे उस शैतान के ऊपर से गुजरी तो ना ही हमें कुछ टकराने की आवाज आई। मतलब ये तो साफ था कि जब वो हमें पकड़ता तो हम तो उसकी पकड़ में आसानी से आ जाते, मगर जब हम लोग उससे टच होते तो वो टच ही नहीं होता। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया। लेकिन वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमने तो शैतानों के गांव में ही अब प्रवेश कर लिया था। जब हम लोग उस गांव के बीचों बीच पहुंचे तो हमने देखा कि एक चबूतरे के ऊपर एक औरत फांसी पर लटकी थी। उसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी फांसी लगाई है। लिहाजन तभी हम लोग अचानक ही डर गए क्योंकि उस औरत की आंखें अचानक ही बाहर निकल गई। उसकी आंखों को इस तरह निकलता देख मैं तो हैरान ही हो गया। तभी वो ड्राइवर चिल्लाते हुए मुझे बोला, उसकी तरफ मत देखो, यहाँ की बुरी ताकतें ऐसी होती है जिनकी तरफ हम देखना चाहते हैं वो हमारे देखने से और भी ज्यादा आकर्षित हो जाती है। मुझे ड्राइवर की बात तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो मुझे उस चुड़ैल की तरफ देखने से मना कर रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। एक तो वो पानी पूरी का शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ था और अब ये नई मुसीबत। अब मैं किसी भी तरह बस वहां से निकल जाऊं यही सोच रहा था। लेकिन वहां से निकलने के लिए सबसे पहले तो हमें उन शैतानों से निपटना होगा जो बार बार हमें रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मुझे तो उसी गांव में एक घर के पास पहुंचना था। उस घर का एड्रेस मुझे एक आदमी ने दिया था। दरअसल वहां पर मेरा थोड़ा काम चल रहा था। मैं वहां पर अपने काम और पढ़ाई को लेकर आया था ताकि मेरे काम के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल सके। और वहीं पर हमारी एक दुकान भी थी। लेकिन यहाँ पर आकर हमारा पाला तो भूत प्रेतों से हो गया। मेरे साथ साथ बेचारा वो ड्राइवर भी अब फंस गया था। लेकिन इस वक्त इन बातों को समझने की मेरे अंदर ताकत ही नहीं थी। जो सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच रही थी वो ये थे कि अब मुझे किसी भी तरह इस जगह से निकलना होगा। मेरे साथ साथ उस ड्राइवर को भी इस भयानक समय से निकालना था। जब मैंने अपना फोन निकाला तो मेरा फोन भी एकदम से बंद हो गया। पता नहीं उस वक्त फोन को क्या हो गया था। तभी हमने देखा कि सामने की तरफ से 5 आदमी उस गांव के बीचों बीच से गुजर रहे थे। लिहाजन मैं उनसे सहायता लेने के लिए उन्हें आवाज देने ही वाला था कि तभी उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब एक बात जो गौर करने वाली है, इस खौफनाक सुनसान गांव में वो भी इतनी रात को ये लोग घूम रहे हैं। ये सोचकर मैं थोड़े परेशान तो हो गया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी ड्राइवर ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने बताया कि वो 5 आदमी कोई इंसान नहीं है बल्कि ये छलावा है। ध्यान से उनके पैरों को देखो साहब, उनके पैर उल्टे हैं। ये सुनकर मैं काफी डर गया। हम जहां भी जा रहे थे हमें वहां भूत प्रेत ही नजर आ रहे थे। अब हम शायद चारों तरफ से फंस चुके थे। फिर मैंने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर साहब एक आप ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। तभी इस ड्राइवर ने मुझसे कहा, मात्र सिर्फ एक रास्ता बाकी है। हमें किसी भी तरह गांव के पीछे पड़ने वाले तालाब के पास पहुंचना होगा, क्योंकि वो तालाब इन गांव वालों के लिए भगवान है, क्योंकि उस तालाब के पास कोई भी बुरी ताकत नहीं जा सकती।
मुझे उस तालाब के बारे में तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अब मुझे ड्राइवर का ही सहारा था। उसके बाद तुरंत उस ड्राइवर ने गाड़ी उस तालाब की ओर भगा दी। रास्ते पर हम भूत प्रेतों से लड़ते हुए आखिरकार उस तालाब के पास पहुंच ही गए। हमने रात वहीं बिताए और सुबह होते ही हम सही सलामत घर पहुंच गए। मैं घर पहुंचकर यही सोच रहा था कि अगर वो ड्राइवर नहीं होता तो मेरा क्या हाल होता। वो ड्राइवर मेरे लिए तो फरिश्ता था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।